हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि वो टीजीटी पीजीटी वाले ही छात्र देखें, कोई भी देख सकते हैं इसे, क्योंकि सामान्य हिंदी मोस्टली सभी एग्ज़ाम में आता है, तो सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट उपयोगी हो सकता है। और सभी से निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दिया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि रस संप्रदाय के आदि आचार्य कौन हैं। महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। आदि आचार्य काव्य शास्त्र रिलेटेड प्रश्न है। तो आदि आचार्य हैं, ऑप्शन दिए हुए भरत मुनि हैं, भामा हैं, कुंतक हैं और हैं वामन। तो आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट सही। भरत मुनि ही एकमात्र ऐसे कवि हैं और आचार्य हैं जो रस संप्रदाय के आदि आचार्य माने जाते हैं। तो थैंक। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है आचार्य कुंतक किस संप्रदाय के आचार्य हैं। और ऑप्शन है ध्वनि संप्रदाय के, वक्रोक्ति संप्रदाय के, अलंकार संप्रदाय के या फिर हैं रस संप्रदाय के। तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही। कुंतक के द्वारा इन्होंने वक्रोक्ति संप्रदाय को स्थापित किया है और वक्रोक्त संप्रदाय कुंतक के द्वारा चलाया गया है। तो आंसर हो जाएगा बी सही, वक्रोक्ति। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है तो आप देखेंगे, सुमेलित करेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका 1 का 3। उत्पत्ति लोलट के द्वारा चलाई गई थी संप्रदाय है, और अनुमतिवाद जो है वो है शंकुक का। भुक्तिवाद है नायक का, और अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। इस प्रकार से आप इसे मिलान कर सकते हैं। आंसर देखेंगे हम, इसका आंसर हो जाएगा इसका सी सही, 3 1 4 2। आंसर हो जाएगा सी सही। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है शब्दार्थो सहितो काव्यम कथन किसका है। महत्वपूर्ण ये पंक्ति हैं, बहुत रिपीट होती हैं, तो सभी से निवेदन है इन पंक्तियों को ज़रूर नोट डाउन कर लें और याद रखें इन पंक्तियों को हमेशा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में ये रिपीटेड पंक्तियां हैं। ऑप्शन है किसका कथन है। ऑप्शन है मम्मट हैं, भरत मुनि हैं, दंडी हैं और हैं भामा। तो आंसर हो जाएगा इसका डी सही। भामा के द्वारा ये प्रमुख पंक्तियां दी गई हैं। शब्दा अर्थो साहित्यो काव्यम, क्योंकि शब्द और अर्थ के काव्य को के सहयोग जो होता है उसी को हम काव्य कहते हैं, ऐसा माना है आचार्य भामा ने। शब्दार्थो संहितो काव्यम। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है आचार्य आनंदवर्धन ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। आनंदवर्धन के द्वारा कौन सा संप्रदाय चलाया गया था। और इसमें थोड़े से काव्य शास्त्र से रिलेट ज़्यादा प्रश्न लिए हैं, लेकिन आप टेंशन मत लीजिएगा, सभी प्रकार के प्रश्न हैं। तो आनंदवर्धन के द्वारा चलाया गया कौन सा संप्रदाय है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, सब ये आते हैं एग्ज़ाम में। ऑप्शन है ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, रीत संप्रदाय या फिर है औचित्य संप्रदाय। तो आंसर हो जाएगा इसका ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय जो चलाया है आनंदवर्धन के द्वारा चलाया गया संप्रदाय है, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन का है। आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट सही, ध्वनि संप्रदाय। और इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है कौन सा युग्म असंगति है।
तो हम देखेंगे रीत वामन का संप्रदाय है, वक्रोक्ति कुंतक के द्वारा चलाया गया था और औचित्य संप्रदाय जो है छैमिंद के द्वारा चलाया गया था। आंसर इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी सही। ध्वनि संप्रदाय आनंद वर्धन के द्वारा चलाया गया था, भरत मुनि के द्वारा नहीं। भरत मुनि का संप्रदाय रस संप्रदाय है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है सुसंतावाद के प्रवर्तक कौन है। सुसंतावाद किसके द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन है निराला हैं, मुकुटधर पांडे हैं, श्रीधर पांडे हैं और हैं लोचन प्रसाद पांडे। तो आंसर इसका जो हो जाएगा 7 का होगा श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक एक बहुत बड़े सुसंतावादी कवि माने गए हैं, क्योंकि इन्हें जितनी भी रचनाएं लिखी हैं सुसंतावाद के ऊपर लिखी हैं। तो आंसर हो जाएगा सी सही। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है 8। प्रश्न है छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद ने किया था, सुमित्रा नंदन पंत ने, या फिर मुकुटधर पांडे ने और रामचंद्र शुक्ल ने। तो आंसर जो होगा इसका वो हो जाएगा सुसंतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं मुकुटधर पांडे। आंसर हो जाएगा सी सही, मुकुटधर पांडे। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न इधर 9 से शुरू करेंगे। प्रश्न है छायावाद को मधुवाचार किसने कहा है। छायावाद को महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, मधुवाचार किसने कहा है। ऑप्शन है छायावाद के विषय में बोला है, मधुवाचार किसने कहा है। ऑप्शन है नामवर सिंह है, दूसरा है ऑप्शन नंद दुलारे वाजपेयी हैं, डॉक्टर नागेंद्र हैं, या फिर हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी सही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा छायावाद को मधुवाचार कहा गया है, तो आंसर इसका डी सही है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न नंबर है 10। प्रश्न है छायावाद की शक्ति किसे माना जाता है। ऑप्शन है महादेवी वर्मा हैं, निराला हैं, रामप्रसाद जयशंकर प्रसाद हैं और हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो आंसर हो जाएगा ए सही। छायावाद की जो शक्ति हैं यानी कि देवी हैं वो महादेवी वर्मा को माना गया है। आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है वक्रोक्ति काव्य जीवतम किसने कहा है। वक्रोक्ति को कहा है कि वक्रोक्ति काव्य जीवतम। आंसर होगा ऑप्शन होगा इसका कुंतक है, वामन है, भामा है और है रुद्रट। तो आंसर इसका जो होगा वो हो जाएगा ए सही, कुंतक के द्वारा वक्रोक्ति संप्रदाय चलाया गया था और उन्हीं ने जीवन का जो काव्य है, काव्य के लिए वक्रोक्ति उसका जीवन माना है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए सही। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है छायावाद का सर्वाधिक उज्ज्वल पक्ष है। छायावाद का कौन सा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सर्वश्रेष्ठ पक्ष माना गया है। ऑप्शन है सुसंतावाद है, मानवतावाद है, दूसरा है सौंदर्यवाद और चरित्र चित्रण। ये 4 ऑप्शन हैं। तो आंसर हो जाएगा मानवतावाद बी सही है। छायावाद का जो सर्वश्रेष्ठ उज्ज्वल पक्ष है वो है मानवतावाद। और इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न भारतीय आनंदवाद का साकार रूप किसे कहा जाता है। महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि भारतीय आनंदवाद का साकार रूप किसे कहा जाता है। ऑप्शन है रामचरितमानस को, साकेत को, प्रिय प्रवास को और है कामायनी को। तो आंसर इसका जो हो जाएगा सी सही, कामायनी में जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना है।
जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना है जिसका समय काल 1935 माना गया है। 35 में ये रचना लिखी गई थी। बहुत ही प्रसिद्ध इनकी रचना रही है कामायनी, और इसी को इन्होंने आनंदवाद माना है कि भारतीय आनंदवाद का साकार रूप अगर किसी रचना में मिलता है तो वो कामायनी में ही मिलता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 14। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रपदवाद से संबंधित नहीं है। प्रपदवाद बताना है कि कौन इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन है नलिनी विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश कुमार और है अज्ञे। तो आंसर इसका जो हो जाएगा डी सही, अज्ञे। अज्ञे के द्वारा ये प्रपदवाद नहीं चलाया गया था, अज्ञे के द्वारा प्रयोगवाद चलाया गया है। प्रयोगवाद चलाया है अज्ञे ने। बाकी ये तीनों ही इसे नलिनी विलोचन, केसरी कुमार और हैं नरेश कुमार, ये तीनों ही प्रपदवाद के प्रसिद्ध कवि हैं और महत्वपूर्ण प्रमुख कवि हैं। और इसे नकेनवाद भी कहते हैं। प्रपदवाद को एक और नाम है जिसे कहते हैं नकेनवाद। नकेनवाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रमुख कवियों के नाम के आधार पर ही इसका नाम पड़ा है। ना से होता है नलिनी विलोचन और के से हैं केसरी कुमार, ना से हैं नरेश कुमार। तो इन तीनों कवियों के नाम पर ही इसका नाम रखा है प्रपदवाद को नकेनवाद। आंसर हो जाएगा हमारा डी सही। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है 15 यानी कि 15, और प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। असंगत बताना है। प्रयोगवाद अज्ञे के द्वारा चलाया गया है, सही है ये। दूसरा है कैप्सूलवाद ओमकारनाथ त्रिपाठी के द्वारा चलाया गया है। दूसरा नेक्स्ट है मार्शलवाद निराला के द्वारा चलाया गया है। और है हालावाद हरिवंश राय बच्चन के द्वारा चलाया गया है। तो आंसर इसका जो होगा वो हो जाएगा सी सही। मार्शलवाद निराला के द्वारा नहीं चलाया गया है। बाकी ये तीनों ही जो ऑप्शन हैं वो बिल्कुल सही हैं, और जो इसमें हमें असंगत बताना था तो आंसर हो जाएगा मार्शलवाद निराला के द्वारा नहीं चलाया गया है। और इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाद का आगमन फारसी साहित्य के प्रभाव से हुआ है। कौन सा ऐसा वाद है जिसका जो आगमन है फारसी साहित्य के आधार पर हुआ है, ये बताना है। ऑप्शन है हालावाद, नकेनवाद, कैप्सूलवाद और है छायावाद। तो आंसर जो हो जाएगा वो है ए सही। हालावाद जो है फारसी साहित्य के आधार पर चलाया गया है, और हालावाद के जो प्रवर्तक हैं हमने ऊपर बताया था हरिवंश राय बच्चन हैं, और केसरी कुमार और नलिनी विलोचन शर्मा ये सब हैं नकेनवाद के। छायावाद हम जानते हैं, कैप्सूलवाद अलग है। इसके बाद हम जो आंसर है इसका ए सही हालावाद। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर है 17। प्रश्न है किस साहित्य में छायावाद की समय सीमा है। हिंदी साहित्य में छायावाद की समय सीमा बताई गई है, वो क्या है हमें बताना है। आंसर है ऑप्शन है 1936 से लेकर के 1943 तक, 1933 से लेकर 1936 तक, और 1930 से लेकर के 1933 तक, 1931 से लेकर के 1935 तक। तो आंसर सारे ये गलत हैं। आंसर जो होगा इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। प्रगतिवाद का जो आरंभ हुआ है 1936 से माना जाता है। 1936 से 1943 तक प्रगतिवाद चला है, और 43
में जो आया था फिर उसके बाद आ गया था प्रयोगवाद जो अज्ञेय के द्वारा चलाया गया है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए सही। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर है 18। ध्वन्यालोक के रचनाकार कौन हैं? तो आंसर ऑप्शन है मम्मट हैं, आनंदवर्धन है, वामन है और है उद्भट। तो आंसर इसका जो हो जाएगा ध्वनि लोक जो रचना है ध्वन्यालोक वो आनंदवर्धन के द्वारा रचित रचना है। आनंदवर्धन की महत्वपूर्ण रचना है ध्वन्यालोक और इसी के आधार पर इन्होंने ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन के द्वारा चलाया गया है। तो आंसर हो जाएगा बी सही, आनंदवर्धन। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, प्रश्न है काव्य अलंकार किसकी रचना है? महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, काव्य अलंकार किसकी रचना है? ऑप्शन है भामा है, जगन्नाथ है, कुंतक है और है विश्वनाथ। तो आंसर इसका 19 का होगा, वो होगा भामा, यानी कि फर्स्ट सही। काव्य अलंकार भामा की प्रसिद्ध रचना है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है ध्वन्यालोक की टीका का नाम है। ध्वन्यालोक पर एक टीका लिखी गई, उसका नाम हमें बताना है कि कौन सा नाम है। ऑप्शन है नाट्यशास्त्र है, साहित्य दर्पण है, दूसरा है लोचन है और है रस गंगाधर। टीका हमें बतानी है और आंसर जो हो जाएगा उसका 20 का वो हो जाएगा लोचन प्रसाद। लोचन प्रसाद के द्वारा ये महत्वपूर्ण टीका लिखी गई है, लोचन प्रसाद। ध्वन्यालोक की टीका का नाम है लोचन। तो लोचन ये महत्वपूर्ण आंसर हो जाएगा इसका सी, लोचन। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है धर्मार्थ काम मोक्षेश। प्रश्न है धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचढ़्य कला शुचु। यह कथन किसका है? प्रमुख पंक्तियां दी हुई हैं, बताना है ये प्रमुख पंक्तियां किसके द्वारा हैं और किसकी हैं। ऑप्शन है भरत मुनि है, वामन है, मम्मट है और है भामा। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी सही। भामा के द्वारा ये प्रमुख पंक्तियां दी हुई हैं, कामर्थ कामेश मोक्षेश वेचढ़ कला शुचु, इस प्रकार है। तो आंसर हो जाएगा डी सही। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है न्याय सिद्धांत के आधार पर रस की व्याख्या करने वाले प्रमुख कवि हैं। न्याय सिद्धांत के आधार पर न्याय किसका सिद्धांत है और ये बताना है कि रस की व्याख्या किसने की है। ऑप्शन है शंकुक हैं, अभिनव गुप्त हैं, भट्ट नायक हैं और हैं भट्ट लोलट। तो आंसर हो जाएगा ए सही, शंकुक। शंकुक के द्वारा जो है न्याय सिद्धांत चलाया गया और न्याय सिद्धांत की आधार पर इन्होंने रस की व्याख्या की है। तो आंसर हो जाएगा शंकुक, ए सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न 23। प्रश्न है काव्य के अंतरंग पर बल देने वाला संप्रदाय है। महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि काव्य के अंतरंग पर बल देने वाला प्रमुख संप्रदाय कौन सा है। ऑप्शन है ध्वनि संप्रदाय है और रीति संप्रदाय है, वक्रोक्ति संप्रदाय है और चतुर संप्रदाय है। तो आंसर हो जाएगा इसका ध्वनि संप्रदाय के आधार पर अंतरंग पर बल दिया जाता है, ध्वनि संप्रदाय। आंसर हो जाएगा इसका ए सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो 24 को सुमेलित करना है। ऑप्शन है अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद जो चलाया गया था वो चलाया था क्रोचे ने। क्रोचो के द्वारा चलाया गया अभिव्यंजनावाद है। इसके बाद आता है दूसरा है
बिंबवाद जो चलाया है वो चलाया है T.A. ह्यूम्स ने। इसके बाद है मनोविश्लेषणवाद चलाया फ्राइड ने। और लास्ट में आता है प्रतीकवाद जो चलाया है वो है जॉन मोरियस। ये प्रमुख मिलान करके हम देख सकते हैं और देखते हैं इसका जो आंसर है वो क्या है। आंसर हो जाएगा इसका 5। आंसर हो जाएगा इसका बी सही, 5 3 1 2। आंसर हो जाएगा बी सही। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रयाण रस की चर्चा सर्वप्रथम किस आचार्य ने की थी। महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, नया प्रश्न है। प्रयाण रस की चर्चा जो सर्वप्रथम किस कवि ने की थी, किस आचार्य ने। ऑप्शन है रुद्रट ने की, उद्भट ने, बामन ने या फिर की है भामा ने। तो आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा रुद्रट के द्वारा ये इसकी चर्चा हुई है। सर्वप्रथम इन्होंने ही इसकी चर्चा की है, प्रयाण रस। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर है 26। प्रश्न नंबर है 26। सांख्य दर्शन के आधार पर रस की व्याख्या करने वाले आचार्य हैं। महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, सांख्य दर्शन किसके द्वारा चलाया गया था और किसने इस पर चर्चा की है। ऑप्शन है शंकुक हैं, भट्टनायक हैं, लोलट हैं और हैं अभिनव गुप्त। तो आंसर हो जाएगा इसका भट्टनायक के द्वारा ये सांख्य दर्शन चलाया गया है। आंसर हो जाएगा इसका बी सही, 26 का। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है काव्य शास्त्र में आत्मा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है। महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि आत्मा शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। ऑप्शन है दंडी हैं, रुद्रट हैं, बामन हैं और हैं कुंतक। तो आंसर हो जाएगा 27 का होगा सी सही, बामन के द्वारा सर्वप्रथम आत्मा इन्होंने माना है। आंसर हो जाएगा इसका सी सही, बामन। इसके बाद प्रश्न है लास्ट 29। प्रश्न है कवि भावना का साधारणीकरण मानने वाले विद्वान हैं। कवि की भावना का जो साधारणीकरण माना है वो किस विद्वान ने, किस आचार्य ने माना है, ये बताना है। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, केशव प्रसाद मिश्र हैं, नंदुलारे हैं और हैं नागेंद्र। तो आंसर जो हो जाएगा 28 का वो हो जाएगा डी सही, डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा जो कवि की भावना का साधारणीकरण ये मानते हैं। और आंसर हो जाएगा डी सही। तो फ्रेंड्स आज इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट और इसका पाठ करवाएंगे। प्रश्न होगा यहीं से 29 से स्टार्ट करेंगे। और आज इतना ही। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिया करें। तो थैंक यू।